ड्यूटी पर डॉक्टर लड़की होनी चाहिए और प्यारी होनी चाहिए। अस्पताल में सबसे ज़्यादा हरेसमेंट कहाँ होती है? डॉक्टर ने एक नर्स को वरगला कर और जानसा देकर अपने हॉस्टल में बुलाया और जहाँ वो ठहरे हुए थे, लेकिन वो वहाँ तन्हा नहीं थे बल्कि उनके साथ उनके दो दोस्त डॉक्टर भी मौजूद थे। इस लड़की ने वहाँ चल से छलांग लगा दी और फिर वो कोमे में चली गई कि ऐसा भी एक पैटर्न मौजूद है जहाँ ख़वातीन को उनके लड़की होने और ख़ूबसूरत होने की वजह से एक मखसूस अंदाज में टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान में 30% ख़वातीन डॉक्टरों को किसी न किसी सूरत में जिनसी हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मादरी मिल्लत इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वालों में हूँ निसार खान। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं नर्स बनना चाहती हूँ। ये वो गुफ्तगू है जो हर घर में ज़ेरी बहस होती है। पाकिस्तान भर में जितनी भी लड़कियाँ FSC या इंटर की तालीम मुकम्मल कर लेती हैं तो ज़्यादातर लड़कियों का एक ही ख्वाहिश होता है कि वो मेडिकल फील्ड को अपना कर अपना एक बेहतरीन मुस्तकबिल संवार सके। मगर दूसरी जानिब वालिदैन को ये खौफ भी होता है कि मेरी बेटी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर ख़ुद भी गलत कामों में लग सकती है और उनको जबरी हरेसमेंट का भी सामना हो सकता है। मगर वो बड़ा दिल करके अपनी बेटी को डॉक्टर और नर्स बना देती है। मगर अब इंडिया के बाद पाकिस्तान में हर दूसरे डॉक्टर लड़की को रेप का ख़तरा लाहिक है। BBC ने इस बारे में पाकिस्तान भर में दर्जन डॉक्टर और नर्सों से बात की है और कोशिश की है कि लड़कियां डॉक्टर्स और नर्सेज का हरेसमेंट किस तरह किया जाता है। 3 तभी कारकुनान का दावा है जो चीज़ उनके लिए ज़्यादा परेशान कुन है वो अस्पताल में ही मौजूद अपने दीगर साथियों की जानिब से उनकी जिनसी हरेसमेंट और बदसलूकी शामिल है। BBC की तहकीक में खतरनाक रुझानात सामने आए हैं। अस्पतालों में हरेसमेंट के वाक़यात पर खामोशी, शर्म और खौफ का एक ऐसा कल्चर है जो इन मामलात को बिला रोक टोक जारी रखे हुए हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर और नर्सों ने BBC के साथ अपने बयानात शेयर किए हैं जिनमें उन्होंने इन हमलों और बदसलूकियों का जिक्र किया है जो उन्हें या उनके साथी ख़वातीन को गुज़िश्ता चंद बरसों में पेश आए हैं। ख़ासतौर पर सरकारी अस्पतालों में ज़्यादातर ख़वातीन ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बात की है क्योंकि उन्हें अपने अहले खाना की जानिब से रद्द अमल, नौकरी से हाथ धोने और इज़्ज़त को देने का खौफ था। मगर यहाँ अहम बात यह है अस्पताल में सबसे ज़्यादा हरेसमेंट कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा ख़तरा ऑपरेशन थिएटर में होता है। कराची के एक निजी अस्पताल से एक खातून सिविल सर्विस अस्पताल की MLO के दफ्तर पहुंची। यही सिंध का पहला एंटी रेप सेंटर भी कायम है। उन्होंने आमले को रिपोर्ट लिखवाई और इल्ज़ाम आयद किया कि 10 दिन पहले शहर के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक सर्जन ने उनका रेप किया है। उनका मेडिकल चेकअप किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई। मगर खातून ने फैसला किया कि वो इस बात को नहीं बढ़ा सकती। BBC से बात करते हुए एक और नर्स कहती है कि नर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह ऑपरेशन थिएटर होता है। बताती है कि ऑपरेशन थिएटर में जूनियर नर्स के साथ सभी डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर और ज़ेर तरबियत डॉक्टर मौजूद होते हैं। यहाँ नर्स ख़ास तौर पर नौजवान और ज़ेर तरबियत नर्स का काम उन डॉक्टरों को ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ आलात पकड़ाना और उनकी मुआयनत करना होता है। हम बहुत अलर्ट रहते हैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में आपके इर्द गिर्द मौजूद डॉक्टर में से कुछ जब गलत अंदाज में चुनने की कोशिश करते हैं तो समझ नहीं आती कि क्या करे। BBC को एक और नर्स ने बताया जो इस्लामाबाद में ज़ेर तरबियत थी, बताया कि उन्हें अपनी ट्रेनिंग छोड़ना पड़ी क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर उन्हें जिनसी तौर पर हरासा करते थे। वो मुझे गैर मुनासिब अंदाज में चुनने की कोशिश करते थे। मैं उनको सर्जरी की आलात पकड़ाती तो मेरा हाथ पकड़ लेते थे, बार बार मेरे साथ चिपकने की कोशिश करते, कंधे से कंधा मिलाते, इशारे करते और खामोशी से बर्दाश्त करना पड़ता क्योंकि मेरे वालिद पौध हो गए थे। मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ था और अब स्कॉलरशिप पर नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। वो काफ़ी सीनियर डॉक्टर था। मैं शिकायत लगा भी देती तो किसी ने सुनना नहीं था। उनके मुताबिक उन्होंने हरेसमेंट से तंग आकर नर्सिंग की तरबियत को खैरबाद कह दिया। एक और नर्स बताती है कि जूनियर और सीनियर नर्सिस को मरीज़ों के लवाकिन भी हरासा करते हैं और अस्पताल के अमले के अफराद भी। शिकायत लगाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कोई सुनता ही नहीं। अगर आप एक जूनियर नर्स हैं फिर तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आम कल्चर तो ये है कि तहकीकात के बगैर नर्स पर ही इल्ज़ाम
इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। साहब कह दिया जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि एक सीनियर डॉक्टर पर झूठा इल्ज़ाम लगाती हो। डॉक्टर सुमैया सैयद जो इस वक्त चीफ पुलिस सर्जन कराची हैं, कहती हैं कि मसला एहतसाबी अमल पर अदम एतमाद का है। ऐसा नहीं कि ये वाक़यात नहीं हो रहे, मसला ये कि ये वाक़यात रिपोर्ट नहीं हो रहे। नर्स को तो कोई मरीज़ भी तंग कर सकता है, बदतमीज़ी कर सकता है, जो ज़ुबानी भी हो सकती है और फिज़िकल भी, और गैर मुनासिब अंदाज में छू भी सकता है, जिनसी तौर पर हरासा कर सकता है। ऐसे तो हमारे पास बहुत केसेस हैं और बहुत वाक़यात हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन डॉक्टरों के ख़िलाफ़ जिनसी हमलों की सरकारी आदाद शुमार दस्तियाब नहीं। अमरीकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट में निजी सतह पर किए गए सर्वेस का डेटा शाये किया है। उनके तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान तिब के शोबे में 95% ख़वातीन अमले को ज़्यादती, ज़ुबानी बदसलूकी और बाज़ अवक़ात जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। 59% ख़वातीन नर्सें काम की जगह पर हरासमेंट का शिकार हो जाती है, जबकि 29% को जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 30% ख़वातीन डॉक्टरों को किसी न किसी सूरत में जिनसी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 24 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ 2,99,000 डॉक्टर्स हैं, जिनमें ख़वातीन की तादाद निफ्स से भी कम है, जबकि नर्सों की तादाद 1,27,000 है। नर्स ने रैप के बाद छत से छलांग लगाई और कोमे में चली गई। डॉक्टर सुमैया ने एक और केस का हवाला दिया जिसमें एक नौजवान नर्स को मुबैना तौर पर गैंग रेप का निशाना बनाया गया। एक सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर ने एक नर्स को वरगला कर और जानसा देकर अपने हॉस्टल में बुलाया, और जहां वो ठहरे हुए थे, लेकिन वो वहां तन्हा नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनके 2 दोस्त डॉक्टर भी मौजूद थे। इस लड़की ने वहाँ छत से छलांग लगा दी और फिर वो कोमे में चली गई। उस नौजवान नर्स का रेप किया गया था। इसमें कुछ भी रजामंदी शामिल नहीं थी, मगर इस लड़की ने फैसला किया कि वो इस मामले को रिपोर्ट नहीं करेगी। कहती है कि वो नर्स आज कहाँ है मुझे नहीं पता, उसने ये जॉब छोड़ दी है और चली गई है। केस चलाती उस पर ही इल्ज़ाम लग जाता कि वो ही ऐसी आखिर किस से लड़ती, इसलिए जॉब छोड़कर चली गई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को कई हफ्ते तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। उन्हें ब्लैकमेल करने वाला शख्स भी एक डॉक्टर था, जिन्होंने अस्पताल के वॉशरूम में लगे रोशनदान से उनकी वीडियो बना ली थी। लेडी डॉक्टर ने उसी अस्पताल के बाद सीनियर ख़वातीन डॉक्टर की मदद हासिल की, जिन्होंने पुलिस से रब्ता किया और इस मामले को हल करवाने की कोशिश की। लेडी डॉक्टर नहीं चाहती थी कि ये मामले लोगों या उनके अहल खाना तक पहुँचे। एक और नौजवान डॉक्टर के साथ एक सीनियर डॉक्टर ने बदतमीज़ी किया और उन्हें जिनसी तौर पर हरेस किया। खातून ने अपने शोहर और ससुर की मदद से शिकायत लगाई और हरेसमेंट की ये इंक्वायरी अगले 6 महीने तक चलती रही। ये डॉक्टर इंक्वायरी कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन करती रही, मगर आखिर में कुछ नहीं हुआ। वो कहती है कि उस तमाम मुद्दत के दौरान अस्पताल में दीगर साथियों ने भी उनसे दूर रहना शुरू कर दिया और उन्हें समाजी तौर पर तनहा कर दिया गया। मगर यहाँ अहम बात यह है कि जो बड़े और सीनियर डॉक्टर होते हैं उनका अपना एक डिमांड भी होता है। ड्यूटी पर डॉक्टर लड़की होनी चाहिए और प्यारी होनी चाहिए होता है। ड्यूटी पर डॉक्टर लड़की होनी चाहिए और ख़ूबसूरत होनी चाहिए। एक डॉक्टर जो आज से 8 साल कबल जब वो एक सरकारी अस्पताल में बतौर रेजिडेंट ऑफिसर काम कर रही थी, मरीज़ों से बड़े वार्ड का इंतज़ाम चलाने से भी बड़ा दबाव वो नज़रें थी जो मुसलसल उनका जायज़ा ले रही थी। वो बताती है कि वो शख्स मेरा सीनियर डॉक्टर था और उसका बैकग्राउंड खासा मजबूत था। वो मुझसे बिलावजह प्रैंक होने की कोशिश करता। मैं वार्ड में मरीज़ कर रही होती तो मेरे साथ चिपक कर खड़ा होने की कोशिश करता, मेरे हाथ में फ़ाइल देखकर उस पर झुकने की कोशिश करता, ओछे और मानीखेज़ जुमले किस्ता और किसी न किसी तरह होने की कोशिश करता। सबसे मुश्किल वक्त तो मेरी रात की शिफ्ट होती थी। सुबह 3-4 बजे वार्ड में आ जाता और फजूल बातें करने की कोशिश करता। इन खातून डॉक्टर ने इस रवैये से तंग आकर अस्पताल इंतज़ामिया को उन डॉक्टर के रवैये की शिकायत लगाई। ताहम उनके मुताबिक उन्हें कुछ इन अल्फाज में जवाब दिया गया। मुझे कहा गया कि तुम्हें यहाँ आए हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं और इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? हम उस शख्स को 7 साल में ठीक नहीं कर पाए। तुम्हारी शिकायत से भी कुछ नहीं बदलेगा।
करेगा और तुम्हारी बात पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। वो बताती है कि जब ख़वातीन तभी कारकुनान हरासा किए जाने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो उनकी हौसला शक्नी की जाती है। से रवैये और हरेसमेंट की शिकायत भी लगाती थी, मगर कहा जाता है कि सबूत भी लेकर आए और अक्सर डॉक्टर्स और नर्स ने वीडियो बनाकर भी वाक़यात रिपोर्ट किए, मगर कुछ नहीं हुआ। ऐसे हरासा करने वाले डॉक्टर को 2-3 महीनों के लिए किसी और वार्ड में भेज दिया जाता है और फिर वापस आ जाता है। BBC से बात करते हुए शोबा तिब से ताल्लुक़ रखने वाली कई ख़वातीन ने बताया कि ऐसा भी एक पैटर्न मौजूद है जहाँ ख़वातीन को उनके लड़की होने और ख़ूबसूरत होने की वजह से एक मखसूस अंदाज में टारगेट किया जाता है। डॉक्टर सादिया जो एक निजी अस्पताल में जॉब कर रही थी, उसने हमें इन दिनों के बारे में बताया जब वो एक सरकारी अस्पताल में हाउस जॉब कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि जब मैं मेडिसिन वार्ड में थी तो हमारे एक सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर थे, वो इस वार्ड में डॉक्टरों की ड्यूटी और पेशेंट ये देखकर लगाते थे कि लड़की होनी चाहिए और प्यारी होनी चाहिए। फिर वो वहाँ हाउस ऑफिसर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी देने का फ़ैसला करते थे। तो हर महीने इस अवार्ड की शर्त और ज़ाब्ता यही होता था कि बस अवार्ड उस डॉक्टर को मिलेगा जो लड़की हो और प्यारी हो। तब हम ये भी सुनते थे कि उसकी शादी हो गई है, अब हमारे किसी काम की नहीं, उसको अवार्ड देने का कोई फ़ायदा नहीं। वो कहती है कि ऐसे रवैयों से मुताल्लिक़ इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की जाती है, मगर उन अफराद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें कोई नताइज नहीं भुगतना पड़ते, उनके लिए तमाम रास्ते पहले की तरह हमवार होते हैं।